हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक में चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लेकर आए हैं और इसमें देखेंगे हम कि इसमें हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सबको द क्रिएटर कॉलेजिएट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है और मैं आप लोगों को ये गेम खेलना सिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इसमें भी हम प्रूफ करेंगे और हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन को प्रूफ करना है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती, ये बात हमें प्रूफ करनी है। यानी कि अगर मैट्रिसेस की पोजीशन को चेंज करके मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर सेम नहीं आएगा। यही काम अभी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मैट्रिसेस ए और बी हमारे पास मौजूद है। ये दोनों मैट्रिसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। तो अब देखिए सवाल हमारा क्या है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले कोई एक साइड ले लेंगे और फिर उसके बाद दूसरी साइड लेंगे, दोनों के आंसर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या ये बात सही है या गलत है। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए बी है, तो हमने पहले ए मैट्रिक्स को और फिर बी मैट्रिक्स को लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से मैं यहाँ पर तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के हवाले से बात करूँगा। बाकी मल्टीप्लिकेशन की जो डिटेल वीडियो है वो अगर आप देखना चाहें तो इसके पिछले सवालों में भी मैंने वो आपको करवाया हुआ है। 2 सवाल हैं जिनके अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है और उसके बारे में डिटेल में बात की है। तो अगर आपको सही मानों में अगर मल्टीप्लिकेशन की आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप उन पिछली वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पर आप लोगों को दे दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ इस मैट्रिक्स से रिलेटेड बात करूँगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रॉ की तादाद बराबर हो। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, ये देख सकते हैं, ये 3 कॉलम है और यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में 3 रॉ हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा तो वो देखते हैं। उसका फिर रूल जो है वो एडिशन के मुकाबले में बिल्कुल चेंज है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, देखिए, पहले मैट्रिक्स की पहली रॉ को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो खैर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का तरीका ये होता है कि रॉ का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये इस तरीके से, और रॉ का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और रॉ का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। चले, मैं यहाँ पर आपको करके, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब इसका मैं करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिखा हुआ है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया। ठीक है, और हर दूसरे एलिमेंट के कोई मल्टीप्लिकेशन से पहले, यानी कि रॉ के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में प्लस की साइन ज़रूर लगाएंगे। ये सारी प्लस की साइन जो आपको नज़र आ रही हैं, ये सब के सब दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले की हैं। तो ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से अब जब पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम ख़त्म नहीं होता। उसके बाद पहली रॉ को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना होता है और फिर उसके बाद पहली रॉ को तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, यहाँ पर हमने पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है, ये सारे एलिमेंट जो हैं ये पहली रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके आए, जबकि पहली रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं अब ज़्यादा इस तरीके से आप लोगों को अगर बताऊँगा तो ये बड़ी खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ यहाँ लिखना नहीं चाह रहा, ताकि आप लोगों को देखने में ये आसानी रहे। अब देखें, यहाँ पे 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, 2 को
5 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये लिख दिया। इसी तरीके से 8 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो यहाँ लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो यहाँ लिख दिया, और -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया। और हर दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस की साइन को लगाना ज़रूरी है। तो ये इसका पहली रॉ का काम ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद दूसरी रॉ को भी इसी तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, और फिर तीसरे से, और वो यहाँ पर लिख दिया। देखें, पहली रॉ दूसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिख दिया, दूसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया, दूसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और देख सकते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये रहा, 1 और 2 का प्रोडक्ट ये रहा, 2 और 0 का प्रोडक्ट ये रहा, इसी तरह से 2 और 4 का प्रोडक्ट ये रहा, 1 और 5 का प्रोडक्ट ये रहा, और 2 और 4 का प्रोडक्ट ये रहा। इसके बाद 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लिखा, उसके बाद 1 को 7 से मल्टीप्लाई करके ये लिखा, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से तीसरी रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो ये देख सकते हैं, तीसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया, तीसरी रॉ को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया, तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया यहाँ लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इसको बड़ी एहतियात के साथ आप लोग वीडियो को रोक के जो है वो इसको देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने एक मैट्रिक्स बना लिया, और वो ये रहा। ठीक है, इसमें देख सकते हैं 8 1 8, 2 2 4, और ये 0, इसी तरह से 2 1 2, 2 1 2 और 0, उसी तरह से 2 1 2, 3 2 6 और 0 0 0, इसी तरह से 8 4 32, 2 5 10, और -4 1 -4, 2 4 2 8, 5 1 5, एंड 2 4 8। इसी तरह से 4 2 8, 5 3 15 और 0। इसके बाद तीसरे नंबर पे तीसरे कॉलम के जो प्रोडक्ट लिए हैं वो देख सकते हैं, माइनस का 32, 7 2 14, और माइनस प्लस का 3 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 आ गया प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 6 आ गया। 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21, और ये 0 आ गया। इस तरीके से ये हमने तमाम मैट्रिसेस के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब जो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें यहाँ पर अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख दिया। जैसे कि 4 और 8 को ऐड किया तो 12, 2 को ऐड किया 4, 6 और 2 को ऐड किया 8 आ गया, 32, 10 और 4 को माइनस किया तो ये हो गए 42 में से 4 माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा। इसी तरह से 8 8 16 में 5 को ऐड किया तो 21 हो गया। इसी तरह से 15 और 8 को ऐड किया तो ये 23 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखें 17 है, 13 और 14 और 3 को ऐड करेंगे 17 को 32 में से माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 7 प्लस का है, 6 और 8 माइनस के हैं, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे। तो 6 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 8 to 10 और 14 में 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बचेगा क्योंकि बड़े की साइन आती है। ठीक इसी तरह से 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, और ये हमारे पास आंसर जो है ये A-B का आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं इसके बाद राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड पर ये देखें यहाँ पे मैट्रिसेस को अलग यानी कि पोजीशन को चेंज कर दिया, बी को पहले ले आए और ए को बाद में लेकर आ गए। ठीक है, अब फिर दोबारा मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पर इसी तरह से पहले कॉलम को पहली रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके फिर दूसरे से मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे पीछे लिखा था। इसी तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ये दूसरी रॉ को मल्टीप्लाई किया तो ये इसके सारे एलिमेंट लिख दिए ये सारे, और दूसरी रॉ दूसरे कॉलम के ये लिखे हुए हैं सारे, और दूसरी रॉ तीसरे कॉलम के ये लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, फिर तीसरी रॉ की बारी आई, तीसरे रॉ को पहले कॉलम से तो ये लिख दिया, तीसरी रॉ को दूसरे कॉलम से तो यहाँ पर लिख दिया, और तीसरी रॉ को तीसरे कॉलम से तो यहाँ पर लिख दिया। ये आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है जी, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है वो हम देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। ये देखें यहाँ पर 8 1 8 आ गया, फिर ये 4 2 8 आ गया, 4 2 8 आ गया माइनस का। इसी तरह से 2 8 16,
5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14 और 8 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 और -6। ठीक है जी। और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, 0 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड -9। इस तरह से यहाँ पे -1, 8 0 और 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 10 और 7 0 ज़ा 0 0 माइनस, तो खैर प्लस कुछ भी लगा दें इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 2 ज़ा 8 आ गया और माइनस का 0 या प्लस का 0 कुछ भी लगा दें इसमें। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसका यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। अब इसके बाद जो है इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे 8 + 8 -8 कैंसिल हो गया, +8 आ गया। उसके बाद ये सारे ऐड कर दिए हमने 16, 10 और 14 को, तो ये हमारे पास 40 आंसर आ गया। यहाँ पर आंसर जो है वो 2 आ रहा है, यहाँ पर आंसर जो है हमारे पास -6 आ रहा है, यहाँ पर आंसर हमारे पास 30 आ रहा है, यहाँ पर आंसर हमारे पास -5 आ रहा है और 8 और -1 को माइनस करने से 7 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गए। तो देखिए A, B और BA इन दोनों के आंसर हमने निकाल लिए हैं और इस तरीके से हमारे पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम नहीं आ रहा है। आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, पीछे आंसर हमने किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, लिहाजा ये बात जो है ये प्रूव हो गई कि AB और BA का प्रोडक्ट सेम नहीं आता, उसका रिज़ल्ट सेम नहीं आता। इस तरीके से हमारा ये सवाल जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें उसको ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके हमें इसको दिखाना है। तो ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। पहले भी हम इससे इस तरह का एक सवाल कर चुके हैं, लेकिन खैर यहाँ पर देख लिए हमने क्या किया। सबसे पहले ये मैट्रिक्स जिस तरतीब में लिखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही लिख दिया कि A को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें ये A को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा A मौजूद है। B को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा B मौजूद है, आप देख सकते हैं। और C को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई किया, लिहाजा हमने C को यहाँ पे बाहर 4 लिख कर और फिर C मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब इनको बारी बारी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जो है वो तमाम से मल्टीप्लाई होगा, 3 इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा, 4 इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि यहाँ आप सिर्फ +3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस से मत कीजिएगा। अगर आपने माइनस से किया तो फिर आपको यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। ये माइनस की साइन अंदर चली जाएगी तो बाहर प्लस रह जाएगा और इसकी वजह से स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि मैं +3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ताकि ये बाहर माइनस की साइन जो है वो वैसे ही रहे, ताकि स्टूडेंट जो है वो गलती ना करें। तो मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही किया है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया, 0 0 ही रहा। 7 को मल्टीप्लाई किया 14 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो -8। इसी तरह से 3 को 2 से 6 आ गया। 3 को देखें मैंने यहाँ पे +3 को मल्टीप्लाई किया, लिहाजा अंदर की साइन चेंज नहीं की है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया है ताकि ये ऑपरेशन जो है जब हो तो फिर ये खुद ही अपना फ़ैसला अपने हिसाब किताब बना लेगा। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12। इसी तरह से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 8 हो गया और 4 ज़ा 16, माइनस का 16 हो गया। अब हम इन दोनों को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स को एक साथ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया उसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को एक और तरीका सिखा रहा हूँ जिसमें आप इन तीनों को एक साथ कर सकते हैं। बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये कि आपने पहले एलिमेंट के साथ आपने उसकी साइन के मुताबिक, जैसे -6 के बाद हमें माइनस लगा कर और फिर हमें क्या करना है कि ये वाला 6 लेना है और उसके बाद फिर ये प्लस लगाना है और फिर इसके बाद ये वाला 4 लेना है हमें। ठीक है, तो ये देखें ये 6 6 और 4, लेकिन साइन माइनस और प्लस की होगी इनके दरमियान में। तो देखें माइनस का 6 और ये वाला 6 भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स के बाहर माइनस था, लिहाजा यहाँ पे प्लस था तो लिहाजा ये प्लस लिख दिया। हर एक के साथ ऐसे ही किया है। 0 को -3 और 0 देखें 0 फिर -3, जैसा कि मैं ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप लोग साइन की मिस्टेक से बच सकें। उसके बाद जो है वो +0।
इसी तरह से यहाँ नीचे जो हैं ये 3 एलिमेंट्स हैं 14, 20, माइनस का 21 और माइनस का 18। तो हमने इसके साथ भी माइनस और प्लस का ख्याल रखते हुए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। तो देखें 14 एज इट इज़ आ गया, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के माइनस का 21 लिख दिया, प्लस लगा के और ये माइनस का 8 लिख दिया। ठीक इसी तरह से ये तीसरे एलिमेंट और ये चौथे एलिमेंट की बात हुई, तो ये 4 जो हैं ये 3 एलिमेंट जो हैं इन चौथे एलिमेंट की जगह पे लिखे हुए हैं, लिहाजा इनको हमने कर दिया कि यहाँ पे -8 लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस लगा के जो है वो प्लस का 12 था, लिहाजा माइनस ही आ गया ये। ठीक है, और प्लस लगा के यहाँ पे 16 को लिख दिया। तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा थोड़े से स्टेप्स बच जाते हैं और हम पीछे एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल करके इंशाल्लाह हम इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि अब हम ऐसे सवाल जो हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हुआ, 4 आ गया। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और 0 तो लिखा ही नहीं जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया। बाकी मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस आ गया, और ये वाला 16 का जो ये माइनस है इसको प्लस को माइनस कर देगा। अच्छा, अब इसके बाद इसका फाइनल आंसर जो है वो ये आ रहा है हमारे पास 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, और यहाँ पर इन सबको सॉल्व किया हमने तो 27 आ गया। इनको सॉल्व किया तो यहाँ से -36 आ गया, और ये हमारा जो है ये सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी थी, बस हमें ये एक ऑपरेशन करके जो है हमें दिखाना था, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर कोई चीज़, कोई सवाल आप लोगों को पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके जो है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोगों को, अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और या मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, तो फ़िलहाल अभी मैं 9th और मैट्रिक क्लास की वीडियोस डाल रहा हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो है वो मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो मिलें, क्योंकि मैं पूरी बुक का सलूशन इंशाल्लाह मैं यहां पर लेकर आऊँगा एक एक सवाल में, और अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। या फिर अगर आपके कोई दोस्त या फ्रेंड्स या फैमिली के अंदर कोई स्टूडेंट है 9th या मैट्रिक का, तो आप लोग इस वीडियो को उसको शेयर करें ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो। तो चलें फिर यहाँ पर आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।